Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। जो इस बार आपका बीपीएससी का सेकेंड फेज होने वाला है, जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी होने वाली है फेज़ 2 की। फेज़ 1 आपका हो चुका है कंप्लीट, काउंसलिंग हो चुकी है। आप लोगों के जो बीपीएससी का फेज़ 2 है, TRE 2 है, उसके 3 नवंबर से आवेदन चालू हो जाएंगे और 7 दिसंबर से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन पिछली बार के जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी हाई था। शिक्षक भर्ती जिस तरह का एग्ज़ाम था उससे काफ़ी हाई आपका जो लेवल था वो क्वेश्चन का था, जिस वजह से इस बार जो कट ऑफ गई है वो काफ़ी कम गई है। यहाँ तक कि 38 और 40 नंबर वालों को भी सिलेक्ट करना पड़ा और उसका यही रीज़न था कि जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी हाई था। ठीक है, तो इस बार जो आपका सेकेंड फेज होने वाला है, ये आपका जो क्वेश्चन का पेपर होगा वो नॉर्मल रहेगा, सिंपल रहेगा। यानी कि जिस तरह से आपकी भर्ती है कि शिक्षक भर्ती है, उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो पूरी खबर क्या है, बीपीएससी की अपडेट क्या है कि जो फेज़ 2 है आपका, जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन का लेवल नॉर्मल रहने वाला है। तो आपको हेडलाइन दिख गई होगी, दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति। ठीक है, बीपीएससी और शिक्षा विभाग दोनों को बीच में सहमति बन चुकी है। अब जो बीपीएससी है, जो क्वेश्चन का लेवल देगा वो मीडियम लेवल ही देगा या फिर आपके सिंपल लेवल आएंगे। तो पूरी खबर एक बार देख लेते हैं। बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक में लिखित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली लगभग 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक ली गई परीक्षा में अभ्यर्थी ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी शिक्षा विभाग की ओर से इस बात पर आपत्ति की गई थी कि प्रश्न काफ़ी कठिन पूछे गए, इसलिए आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न सेट करने वालों को भी कहा गया है कि बहुत अधिक कठिन प्रश्न सेट नहीं करें। हल्का प्रश्न सेट करने की ज़रूरत इसलिए भी पड़ रही है कि पिछली बार परीक्षा में कठिन प्रश्न के कारण बहुत कम अभ्यर्थी चयनित हो पा रहे हैं। बाद में शिक्षा और सामान्य प्रशासन विभाग से राय लेकर बीपीएससी ने उत्तीर्णता के लिए कट ऑफ को भी कम कर दिया था। कट ऑफ इसीलिए कम करना पड़ा क्योंकि जो पेपर का लेवल था, जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी हाई था, जिसकी वजह से अच्छे खासे मार्क्स बच्चों के नहीं आ पाए और पूरी भर्ती, पिछली भर्ती के लगभग 40,000 पद खाली आपके रह गए हैं फेज़ 2 के, वो सेकेंड भर्ती में आपके ऐड हो जाएंगे। इसी प्रकार से सेकेंड फेज में आपके लगभग 1,10,000 शिक्षक भर्ती होनी है और उसका एक ही रीज़न था, और जो एक मिनिमम कट ऑफ था उस कट ऑफ को भी कम किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर पाएँ। और उसका रीज़न एक ही था कि जो क्वेश्चन पेपर था वो काफ़ी टफ था, जिसकी वजह से कट ऑफ को भी कम करना पड़ा। समझ में आई बात। दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। ये आप लोगों को बता चुका हूँ जब अब नोटिफिकेशन एक आया हुआ था। आवेदन के 1 माह के अंदर ही पेपर 7 दिसंबर से 12 दिसंबर तक परीक्षा आपकी ली जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि जो इस बार का पेपर है वो किन रीजन की वजह से सिंपल आने वाला है। 39 से भी कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसी नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। याद रखिए, बीपीएससी अब अपना पैटर्न बदल चुकी है। जो आपका पेपर का लेवल होगा वो नॉर्मल होंगे या तो मीडियम होंगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। और उसके कई रीजन हैं, यहाँ आपको पता चल जाएगा। पिछली बार कट ऑफ काफ़ी गिरा था। कक्षा 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ 39 रहा। बताइए, यूआर का कट ऑफ 39 रहा। उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% यानी कि 48 अंक है। अन्य कोटि में 39 अंक से भी कम वालों को चयनित करना पड़ा, इसलिए अनारक्षित के लिए कट ऑफ कम किया। समझ पा रहे हैं, यूआर का कट ऑफ होना चाहिए 48 अंक, लेकिन कट ऑफ कम करके करना पड़ा 39 मार्क्स। और उसका एक ही रीज़न था कि इतना टफ क्वेश्चन आए थे, उसमें क्वेश्चन जो पेपर था वो काफ़ी हाई लेवल का था, जिस वजह से कट ऑफ कम करना पड़ा। और वो भी 1 या 2 अंक नहीं, सोचिए 9 अंक नीचे कट ऑफ लाना पड़ा। दूसरा रीज़न प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग ये भी है कि, अच्छा दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। कठिन सवाल पूछे थे, इस कारण अंकों में छूट देनी पड़ी। तो वो मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कम किया गया।
कठिन प्रश्न के कारण कम अंक मिले, न्यूनतम अर्हता में छूट नहीं देते तो आधे से अधिक सीट खाली रह जाती। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि ज़्यादा अभ्यर्थी पास हों। इसीलिए यूआर का कट ऑफ आपका रखा गया 39 मार्क्स। अब इस बार जो प्रथम भर्ती से क्या अलग होने वाला, 1,70,000 भर्ती परीक्षा में 6 से 8 तक की वैकेंसी नहीं थी। याद रखिए जो पिछली भर्ती हुई थी 1,70,000, उसमें 6 to 8 की जो वैकेंसी थी नहीं थी। इस बार आपकी 6 to 8, 9, 10 एंड 11, 12 सभी की वैकेंसी आई हुई हैं। जो सेकेंड फेस आपका होने वाला है उसमें आपके प्राइमरी की वैकेंसी जनरेट नहीं की गई है। और जो दूसरे चरण में आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है वो है आपकी 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी। तो इस बार जो 6 to 8 की वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो पहली भर्ती हुई थी बीपीएससी ने कराई थी टीआरई फर्स्ट, उसमें आपकी 6 to 8 की कोई भी वैकेंसी नहीं थी। अब 6 to 8 में अप्लाई कौन कौन कर सकता है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 6 to 8 को अप्लाई करने के लिए आपके पास सीटेट पेपर 2 का क्वालिफाई होना ज़रूरी है, या आपका बीटेट क्वालिफाई या फिर एस्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 6 to 8 तक स्नातक स्तरीय शिक्षक होंगे, आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। बीएड डिग्री वाले भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बीएड और डीएड इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक के साथ बीएड डिग्री वालों को भी मौका मिलेगा, ये भी यहाँ पर बताया गया है। तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, बीएड या डीएड होना ज़रूरी है, तभी आप, और सीटेट का या फिर आपका बीटेट या फिर एस्टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं 6 to 8 के लिए। 6 to 8 में काफ़ी वैकेंसी है, 31,982, लगभग 32,000 वैकेंसी आपकी 6 to 8 में दी गई हैं। ठीक है। अब जो चौथा पॉइंट है वो चुनाव आचार संहिता लागू ना हो, इसलिए दूसरे चरण की घोषणा की गई है। अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी, इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई। तो आई थिंक आप लोगों को सारी डिटेल पता चल गई कि इस बार शिक्षा विभाग और बीपीएससी की सहमति बन गई है कि इस बार का जो पेपर का लेवल होगा वो आपका पेपर का लेवल नॉर्मल होगा। जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो काफ़ी नॉर्मल पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ लेवल के नहीं पूछे जाएंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट भर्ती में इन लोगों को कट ऑफ भी कम करना पड़ा। यूआर का हर कैटेगरी का कट ऑफ कम करना पड़ा। तो इस बार जो आपका पेपर आएगा वो मीडियम लेवल का रहेगा, या तो सिंपल क्वेश्चन आएंगे या फिर मीडियम क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हाई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। बाकी ये लोग सिलेबस चेंज करते हैं या नहीं करते हैं, आई थिंक सिलेबस आपका चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने का टाइम दिया गया है। पेपर आपका दिसंबर में है, 7 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने कम समय में नए सिलेबस को कवर करना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से मुझे लगता है कि जो सिलेबस होगा वो सेम टू सेम होगा जो पहली भर्ती में था, लेकिन आपका जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो आपका मीडियम लेवल हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। इस बार आपकी प्राइमरी की भर्ती नहीं आई हुई है, इसमें 6 to 8 की हैं, जो कि 6 to 8 पहली भर्ती में नहीं आई थी, और 9 to 10 है, और 11, 12 की आपकी वैकेंसी सेकेंड फेज में आने वाली हैं। तो 3 नवंबर से फॉर्म भरिएगा ज़रूर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो सभी को आपको सिलेबस बता दिया जाएगा इसी चैनल पर कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है, कौन सा सब्जेक्ट है आपका, ये सारी बातें हम कर लेंगे। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सारी जानकारी जैसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो जितने भी बीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वो लोग ज़रूर जुड़ जाएँ, और जो इस बार सीटेट देने वाले हैं वो लोग भी जुड़ जाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।